साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा, पीएम का काम देश चलाना है, बहाने बनाना नहीं। 1.5 साल से बहाने बना रहे हैं प्रधानमंत्री। असम के मोरान में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। संसद न चलने देने के लिए गांधी परिवार को ठहराया जिम्मेदार। कहा, देश को विकास के रास्ते से हटाना चाहती है कांग्रेस। चुनावी रैली में बीजेपी नेता उमेश मलिक का बड़ा बयान। कहा, मुजफ्फरनगर की चिंगारी से नरेंद्र मोदी को मिली पीएम की कुर्सी। 7 सितंबर 2013 को बीजेपी नेताओं ने किया था महापंचायत का आयोजन। कहा जाता है इसी महापंचायत के बाद भड़का था मुजफ्फरनगर का दंगा। दिल्ली में क्रांतिकारी युवा संगठन ने एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रदर्शन किया। रोहित वेमुला खुदकुशी मामले में इंसाफ की मांग की। सीरिया भाग रहा आईएस का फाइनेंसर दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। 85,000 रुपए भी बरामद किए गए। खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी इब्राहिम सैयद को गिरफ्तार किया गया। पंजाब के पटियाला में गैस बुकिंग के नाम पर एजेंसी वर्कर ने महिला से अश्लील बातचीत की। सरे बाजार पीटते हुए थाने ले गई ये महिला। मनचले ने थाने में माफी मांगी। और T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। धोनी को कमान सौंपी गई। युवराज नेहरा के साथ बुमराह को भी टीम में जगह मिली। पवन नेगी को मिला सरप्राइज पैकेज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। ये वक्त प्राइम एजेंडा का है। हम सब ये जानते हैं कि कभी कभी एक चिंगारी सब कुछ तबाह कर देती है, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि चुनावों के दौरान अगर इस चिंगारी का इस्तेमाल किया जाए तो ये किसी को हमारे देश में प्रधानमंत्री भी बना सकती है। सियासत की इस चिंगारी का खेल कौन खेल रहा है, इस तरह की चिंगारी सत्ता का खेल कैसे बनाती और बिगाड़ती है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि चाल, चेहरा और चरित्र के मामले में खुद को सबसे अलग बताने वाली पार्टी बीजेपी के ऊपर से अब नकाब सा उठ गया है। और इस नकाब को उठाया है इसी पार्टी के नेता, यानी उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्य समिति के सदस्य उमेश मलिक ने। उमेश मलिक ने एक चुनावी सभा में कहा कि मुजफ्फरनगर की चिंगारी से नरेंद्र मोदी को पीएम की कुर्सी मिली। हालांकि मीडिया के सवालों के बाद उमेश मलिक अपने बयान से पलट गए और कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। लेकिन उमेश मलिक की झूठ की पोल हम खोलेंगे। बाकायदा कैमरे में उनका बयान कैद है जो अलग अलग टीवी चैनल चला रहे हैं। आपको यह बता दें कि उमेश मलिक बीजेपी से एक बार विधानसभा चुनाव बुढ़ाना विधानसभा सीट से लड़ चुके हैं, जिसमें इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। मुजफ्फरनगर में दंगों से पहले हुई पंचायत में उमेश मलिक पर भी गंभीर धाराओं में मुजफ्फरनगर के थाना सीखेड़ा में मुकदमा दर्ज है, जिसमें इन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। यह साफ है कि चिंगारी का मतलब मुजफ्फरनगर दंगों से ही है। और आपको पता होगा कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद ही लोकसभा चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी को उत्तर प्रदेश और पूरे देश में भारी बहुमत मिला था। अब सवाल है कि चुनाव से पहले नेताओं के बोल बेलगाम क्यों हो जाते हैं। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले सहारनपुर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी इमरान मसूद ने एक रैली में कहा था कि वो नरेंद्र मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हालांकि मुजफ्फरनगर की चिंगारी मसूद के बयान पर भारी पड़ी थी और इमरान मसूद चुनाव हार गए थे। फिलहाल सवालों के घेरे में तो बीजेपी है। बकौल बीजेपी नेता अब ये बातें खुलकर सामने आ रही हैं कि मुजफ्फरनगर दंगों में उनकी भूमिका रही है। सवाल यह है कि सत्ता को साधने के लिए फिजाओं में जहर क्यों घोला जा रहा है। इन सारे सवालों पर है आज का प्राइम एजेंडा।
सियासत सुविधा का खेल है, जब जैसे चाहो बयान दो। अगर चुनाव आए तो भड़काऊ भाषणों की आड़ लेकर वोट की गोलबंदी बढ़ जाती है। हम जरा इस मुद्दे पर चर्चा करें और उत्तर प्रदेश के चुनावी परिदृश्य में इस बयान को देखें, बीजेपी की मंशा को पकड़ने की कोशिश करें। उससे पहले जरा खुद उमेश मलिक की जुबानी ये बयान सुन लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। सुनिए जरा उमेश मलिक क्या कह रहे हैं। यह चुनाव कपिल देव का और गौरव का नहीं है। जिस तरह पहले लोकसभा के चुनाव में मुजफ्फरनगर की उठी चिंगारी पूरे प्रदेश में गई और प्रदेश से पूरे देश में गई, आप लोगों के द्वारा बनाए गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके द्वारा उठाई चिंगारी के कारण बने थे। मित्रों, आज वजूद की बात है, आपके सम्मान की बात है, हमारी बहन बेटियों के सम्मान की बात है। हो सकता है कि आपके सुनने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो। बयान चूंकि पहली बार साधना प्राइम न्यूज सुनवा रहा है इस प्रोग्राम में, एक बार फिर सुन लीजिए तो हमें सवाल जवाब करने में थोड़ी आसानी होगी। उमेश मलिक हैं, ये बीजेपी के नेता हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं। मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना विधानसभा सीट के ये प्रभारी हैं और बीजेपी की उत्तर प्रदेश की कार्य समिति के सदस्य हैं। ये इनका पूरा परिचय है और अभी हाल का ये बयान है जिसमें 2017 की चुनावी तैयारी की बात हो रही है। एक एक शब्द पर गौर करिए, एक बार फिर सुनिए, फिर जरा चर्चा पर लौटते हैं। यह चुनाव कपिल देव का और गौरव का नहीं है। जिस तरह पहले लोकसभा के चुनाव में मुजफ्फरनगर की उठी चिंगारी पूरे प्रदेश में गई और प्रदेश से पूरे देश में गई, आप लोगों के द्वारा बनाए गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके द्वारा उठाई चिंगारी के कारण बने थे। मित्रों, आज वजूद की बात है, आपके सम्मान की बात है, हमारी बहन बेटियों के सम्मान की बात है। देखा आपने किस सम्मान की बात की जा रही है। अब हम जरा परिचय करा दें अपने मेहमानों से। आज की इस डिबेट में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार महिला नेता प्रवक्ता अनिला सिंह जी हैं। अनिला जी, बहुत स्वागत है। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर, बहुत ही सम्मानित मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब हैं। नोमानी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मुन्ना कुमार शर्मा हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं हिंदू महासभा के। हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी भी आज की डिबेट में हैं और कुछ और खास मेहमान भी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अनिला सिंह जी, दरअसल जिस चाल, चरित्र और चेहरे की बात पार्टी करती है उसका सही आईना पार्टी को मलिक साहब दिखा रहे हैं। यही पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा है अनिला जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चाल, चरित्र और चेहरा जिसके विषय में आप यहाँ पे कह रहे हैं, हम नहीं, मलिक साहब जी, मलिक साहब जिनकी प्रतिक्रिया, जिनका बयान हमने 2 बार आपको सुनवाया और इसीलिए सुनवाया कि कहीं कोई गफलत ना हो जाए और हम प्राइम एजेंडा में आज इस मुद्दे पर बिल्कुल टू द पॉइंट बात कर सकें। यही बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा है जो उमेश मलिक उस छोटी सी जनसभा में बता रहे हैं। मैं वही आपसे कहना चाह रही हूं, जो भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा, उसके विषय में जो आप कह रहे हैं, हम तो नहीं, मलिक साहब जो आपकी पार्टी के नेता हैं, अनिला जी आपकी पार्टी के नेता हैं, प्रदेश कार्य समिति के मेंबर हैं, हम नहीं कह रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, वो बाकायदा दिखा रहे हैं। उनकी बाइट हम फिर सुनवा सकते हैं। राजीव जी, 3 शब्द जो आपने लिए हैं, मैं उसी से जोड़ते हुए बात आगे कर रही हूं। आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि उमेश मलिक साहब ने जो अपने भाषण में कहा, मैंने आप ही के चैनल पे आकर ये वीडियो देखा है, उससे पहले मैंने सुना भी नहीं और इसको देखा भी नहीं। पहली बात, अब ये समझने और देखने की बात है कि ग्लास आधा भरा है कि आधा खाली है। आप यहाँ पे चिंगारी शब्द जो है आप इस प्रकार से लेकर चल रहे हैं। मुजफ्फरनगर की चिंगारी में मुझे आप 30 सेकंड दे दीजिए राजीव जी। मुजफ्फरनगर की चिंगारी कौन सी चिंगारी थी? इसमें हम कौन सा गिलास आधा खाली और भरा देख रहे हैं? राजीव जी, मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे बात तो पूरी कर लेने दीजिए। उमेश जी यहाँ पर जिस चिंगारी के विषय में कह रहे हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि जहां वो जो दंगे थे, उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए हैं, उसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं इस देश के, तो बाकी जो 211 सीटें जीती हैं बाकी देश में,
वो किस वजह से जीती? ये तो यहाँ पे ना तो मैं पूछ रहे हैं और नहीं भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश से जो चिंगारी उठी जो पूरे देश में गई, प्रदेश से जो चिंगारी उठी जो पूरे देश में गई। राजीव जी, मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ भारतीय जनता पार्टी का। आप मेरा व्यक्तित्व तो सुन लीजिए। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मात्र उत्तर प्रदेश के सांसदों की वजह से पूरा जो बाकी का जो 211 है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ की उत्तर प्रदेश की वजह से वो बन गए हों, परंतु अगर इस चिंगारी को रोशनी के रूप में वो देखना चाहते हैं, कि वो असलियत दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर यहाँ का माहौल खराब किया और उससे सबको ज्ञान प्राप्त हुआ। ये पार्टियां ऐसी हैं, इनके ऊपर दंगा एक रोशनी की तरह होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। चिंगारी की बात कर रही हूं, आप ही कह रहे हैं ना कि इस चिंगारी को रोशनी की तरह देखें। रोशनी भी हो सकती है, जिस चिंगारी की वजह से मुजफ्फरनगर दंगे का दाग उत्तर प्रदेश पर है, इसमें कौन सी रोशनी देखें? अनिला जी, इसमें हम कौन सी रोशनी ढूंढें? रोशनी में देखना चाहते हैं, हम इसमें कौन सी रोशनी ढूंढें? नहीं, हम इसमें कौन सी रोशनी ढूंढें? मैं ये बता देखिए, आप वो जिस चिंगारी का जिक्र कर रहे हैं, नहीं, वो जिस चिंगारी का जिक्र कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर का नाम लेकर जिक्र कर रहे हैं, आप उसमें कौन सी रोशनी ढूंढना चाहते हैं? राजीव जी कह दिया कि आप चाहते हैं कि ऐसी रोशनियां और बिखेरी जाए? नहीं, ऐसी रोशनियां और उत्तर प्रदेश में बिखेरी जाए, बीजेपी ये चाहती है। आग के रूप में बात कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, परंतु अगर वो सच्चाई का आना, अरे वो सच्चाई तो बता रहे हैं जिसे आप छिपा रहे हैं। वो सच्चाई, ओहो, वो पार्टी के चेहरे से नकाब ही तो हटाने का काम कर रहे हैं, जिस वजह से मुश्किल हो रही है। असली बयान तो वही है। समाजवादी पार्टी को दिखा रहे हैं कि आप लोगों की वजह से एक ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिल गया है जो भारतवर्ष को एक अलग पटल पे लेके जा रहा है। उनका कहने का आशय ये था, परंतु अगर ये है कि तोड़ मरोड़ के उनके बयान को यहाँ पे दिखाया जाए, और भी पैनलिस्ट मौजूद हैं अनिला जी, हम फिर सुनवा दें क्या? इसमें कौन सा तोड़ा मरोड़ा जा रहा है? आपकी पार्टी का एक नेता जो कि विधानसभा का उम्मीदवार रह चुका है, एक छोटी सी जनसभा में यह बात कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि मुजफ्फरनगर से जो चिंगारी उठी थी उसने पहले प्रदेश में फिर देश में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। पूरा पैनल यह जानता है, प्रदेश देश यह जानता है कि मुजफ्फरनगर की चिंगारी सिर्फ मुजफ्फरनगर का दंगा थी। इस बात को आप क्यों नहीं मान रहे अनिला जी? तो दंगा थी तो मैं यही तो आपसे कह रही हूँ, आप वही बात दोहरा रहे हैं। मैं केवल आपसे यही कहना चाह रही हूँ, यानी मुजफ्फरनगर के दंगों के पीछे बीजेपी का हाथ था? बिल्कुल नहीं था। यही बात तो मलिक साहब कह रहे हैं। ऑर्डर खराब हुआ है तो समाजवादी पार्टी के कारण खराब हुआ है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट मैटर है। और मैं बिल्कुल नहीं मान सकती हूँ कि समाजवादी पार्टी तो यही है कि पता था मानना क्या होने वाला है। मुश्किल तो यही है कि जब नकाब उतरता है तो राजनीतिक दल मानते नहीं है, लेकिन जमीन पर यही कोशिश हो रही है समाजवादी पार्टी के। नहीं, जमीन पर यही कोशिश हो रही है और बीजेपी ये कोशिश लगातार कर रही है। डोमानी साहब, क्या किसी दंगे को हम रोशनी की तरह देख सकते हैं? क्या मिस्टर मलिक जो बात कह रहे हैं उसको तोड़ मरोड़ कर हम पेश कर रहे हैं? देखिए, आप जो है शब्द जो है कोश में जाके देखें, चिंगारी का मतलब जो है कभी जो है वो रोशनी नहीं है। चिंगारी जो है वो हमेशा जो है वो आग लगाने का काम करती है, घर को, मोहल्ले को, इलाके को, पूरे जो है वो देश को वो जो है चिंगारी जलाती है। और चुनावी इतिहास जो है आप शुरू से देखें अब तक, हमारे यहाँ बोलने दीजिए, हमें पता है अग्नि के बारे में, वो अग्नि पर हम बाद में बहस करेंगे। कि हमेशा आग लगाने का कार्य करती है, हमारे यहाँ चिंगारी जो है अग्नि से ही होती है। हाँ, चिंगारी हमेशा जो है वो जलाने का काम करती है, और जो है आग से आदमी खाना भी पकाता है और जलाया भी जाता है, और चिंगारी से दिया भी जलता है। हाँ, वो सब होता है, पूजा होती है। मुजफ्फरनगर किस चिंगारी से जला? इतिहास को मुजफ्फरनगर किस चिंगारी से जला? मैंने तो आपसे और क्या उस चिंगारी से दंगा होना ये एक राजनीतिक दल के लिए फख्र की बात है? और क्या भारतीय जनता पार्टी फिर उत्तर प्रदेश में यही करना चाहती है? एक एक करके अनिला जी जवाब देंगे, हम जवाब देंगे। मैं आप जब बोल रही थी मैं चुप था। आप चुनावी इतिहास देखें, देश और जनता के जब अच्छे दिन रहे हैं तो भाजपा के बुरे दिन थे, और जब जो है भाजपा के अच्छे दिन आए हैं तो
तो जनता और देश दोनों के बुरे हैं। और आप देखिए कि 16 साल के बाद जो है पहली बार जो है मक्का का आयात जो है वो करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि कृषि नीति भी जो है वो जो है नाकाम हो रही है। तो ये जब जो है जनता देश के बुरे दिन होते हैं तो भाजपा और जो है सांप्रदायिकवादियों के जो है वो अच्छे दिन होते हैं। एक बहुत छोटा सा तो ब्रेक हमें ये जो लेना है वो आप पड़ेगा। देखने की नोमानी चीज साहब है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा। अनिला जी जो टिप्पणी कर रही हैं, हम समझना ये चाहते हैं पूरे पैनल से कि दंगों की चिंगारी जो बीजेपी को रोशनी दिखाई दे रही है, क्या उसके सहारे बीजेपी उत्तर प्रदेश में सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ना चाहती है? एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तुरंत हाजिर हो रहे हैं।